हेलो फ्रेंड्स, शब्द रचना भाग 1 में हमने शब्दों के प्रकार 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ये देखा है। और शब्द के भेद 3 होते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा भेद होता है रचना या बनावट के आधार पर, और शब्द का तीसरा भेद होता है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। भाग 1 में हमने शब्द के स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, इनकी विस्तृत में जानकारी ली है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द। ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर इनके 4 प्रकार होते हैं। इसकी जानकारी हमने भाग 1 में विस्तृत में ली है। अभी इस वीडियो में हम रचना या बनावट के आधार पर और शब्द के प्रयोग या व्याकरण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द, दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द और तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों को हम मूल शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे कान शब्द हमें दिखाई दे रहा है। कान को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए, जैसे कि कान को का अलग किया जाए और न अलग किया जाए, दोनों को अलग अलग किया जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलता है। दोनों का यहाँ पे निरर्थक अर्थ होता है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कान एक सार्थक शब्द होता है। इसीलिए ऐसे शब्द कान इस शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। घर को भी अलग अलग किया जाए, टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए घर ये भी रूढ़ शब्द है। नाक, आदमी, ऐसे बहुत सारे शब्द है जिनकी टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं हम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे कर्जदार शब्द है। कर्जदार शब्द को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, उसके 2 टुकड़ों के योग से जो अर्थ बनता है उसको हम यौगिक शब्द बनते हैं। कर्जदार, उसको 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, कर्ज और दार अलग अलग कर देते हैं। दोनों का एक सार्थक अर्थ निकलता है और दोनों को मिलाकर कर्जदार, उसी का ही एक अर्थ निकलता है। स्वदेश, स्व और देश को अलग अलग किया जाए तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन दोनों के जो योग होता है, स्व और देश के योग से स्वदेश यह अर्थपूर्ण शब्द हमें यहाँ मिलता है। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। देवालय, देव और आलय, इन दोनों के योग से देवालय शब्द बना है। पाठशाला, पाठशाला मतलब पाठ और शाला, ये दोनों शब्द के योग से पाठशाला बन जाता है। सब्जी वाला, देवदूत, ऐसे शब्दों को हम 2 शब्दों के योग से बनते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अगला शब्द का प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्दों की तरह ही 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, पर इनका एक विशेष अर्थ होता है। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि यौगिक शब्द में 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है, लेकिन उसका अर्थ वही शब्द होता है कर्जदार। ये दोनों शब्दों का योग हुआ कर्जदार, लेकिन इसका अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन योग रूढ़ में इसका एक विशेष अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको यहाँ पे हिमालय शब्द दिखाई दे रहा है। हिमालय को अगर हम 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, उसको अलग अलग किया जाए तो हिम और आलय ये दोनों शब्द हमें मिलते हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय मतलब घर। यहाँ पे यौगिक शब्द के तरह अर्थ निकाला जाए
तो इसका अर्थ बर्फ का घर ऐसा होता है, लेकिन योग रूढ़ में हमें बताया गया है कि एक अलग अर्थ होता है। तब बर्फ का घर इसका अर्थ नहीं निकलता है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। लंबोदर, लंब उदर, बड़े उदर वाला यानी कि गणेश जी। दशानन, 10 मुख वाला यानी कि रावण। मुरलीधर, मुरली बजाने वाला कृष्ण। इसी तरह योग रूढ़ के दो योग से बनते हैं, 2 शब्द के योग से बनते हैं, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ बनता है। ऐसे शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। हमने अभी रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार देखे हैं। पहला प्रकार देखा है हमने रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। और हम अभी प्रयोग या व्याकरण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है विकारी शब्द और दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग या कारण से बदलता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। संज्ञा बदल गई तो वाक्य विकारी मतलब बदलाव, परिवर्तन। संज्ञा के हिसाब से हमें शब्द का परिवर्तन हुआ, इसलिए हम उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का आ रहा है, ये संज्ञा के उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। लड़का आ रहा है, अगर हमें लड़के के जगह पे लड़की का नाम लिया कि लड़की आ रही है, हम लड़की आ रहा है ऐसे नहीं बोलेंगे। मतलब संज्ञा के हिसाब से भी प्रयोग बदलता है, इसीलिए इन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द में कैसे वह, वे, उसने, उनके ये भी बदलते हैं। विशेषण गोरा, गोरे, काला, होशियार, सुंदर ऐसे विशेषण बदलते हैं। क्रिया आता है, जाता है, खाता है, सोता है, एक क्रिया भी बदलती है। इसीलिए शब्दों के रूप से प्रयोग के कारण वो उसमें कुछ बदलाव आता है, इसलिए हमें उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अगले हम अविकारी शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। अविकारी शब्द मतलब जिन शब्दों में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार अविकारी शब्द के होते हैं। पहले हमने देखा कि विकारी शब्द में शब्दों के रूप उनके प्रयोग के कारण बदलता है, लेकिन शब्द कौन से भी रूप में रहा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन कौन से भी रूप में रहा तो भी उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए हम उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। हमने प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 2 प्रकार देखे हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो देखकर शब्द के प्रकार के बारे में आपकी पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। आपको और सारे वेबसाइट, वर्कशीट और विविध विषयों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं। और वीडियो देखने की हमारी वेबसाइट है www.educuse.com। और भी सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।